नमस्कार दोस्तों, एनआई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानेंगे आज दिन की सबसे टॉप खबरें। जी हां दोस्तों, सबसे टॉप महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे, देश की, दुनिया की, प्रधानमंत्री जी की और देश में क्या क्या इस समय चल रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, उन पे नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य भर में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है WWW डे के रूप में। साल 1989 में टिम बर्नर ली द्वारा WWW का आविष्कार किया गया, जो कि इंटरनेट की एक बहुत बड़ी खोज रही है और 1991 में इसे सार्वजनिक किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहले खबर आ रही है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 33 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। अब दिल्ली में 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर 1631 रुपए 50 पैसे में मिलेगा और ये नए रेट आज 1 अगस्त 2025 से ही लागू हो चुके हैं। आपको पता होगा हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां LPG गैस सिलेंडर के नए रेट्स जारी करती हैं और इस बार जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर होता है, होटल रेस्टोरेंट में काम आता है, उसमें 33.5 रुपए की कटौती की गई है। लेकिन फिलहाल 14 किलो 200 ग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी रसोई गैस सस्ती तो हुई है, लेकिन आम आदमी को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैसे आज से और भी काफी चीजें महंगी सस्ती होने जा रही और कई सारे नए नियम भी लागू हो रहे हैं 1 अगस्त 2025 से ही। आगे जानेंगे अपन। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है और इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट बैठक की और उसमें कई और बड़े फैसले लिए। टोटल 6 बड़े फैसले रहे मोदी कैबिनेट के। देखिए आप, एक तो पीएम किसान संपदा योजना के लिए 6520 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा देश के 4 राज्यों में रेलवे का भी विस्तार होगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त से पहले मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया, हजारों करोड़ का बजट पास कर दिया। वैसे आपको बता दूं कल 20वीं किस्त भी आने वाली किसानों के खातों में, लेकिन उससे पहले पीएम ने जो किसानों के हित में फैसला लिया वो ये कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6500 करोड़ रुपए के व्यय को स्वीकृति दी है। इसके अलावा रेलवे डेवलपमेंट पर भी फैसला देखिए, इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन 5451 करोड़ में बनेगी। टोटल 6 बड़े फैसले रहे। मैंने आपको बताया ये 4 तो रेलवे लाइन से जुड़े फैसले हैं, एक किसानों से जुड़ा और एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मजबूत करने के लिए लिया। रेलवे के टोटल 11000 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं, जिससे देश के 13 जिलों में 574 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। नया रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा, मतलब है ना। किन किन राज्यों में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के 13 जिलों में इस नए रेलवे प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, देश में चीन से आयातित स्टील पर भी रोक लगेगी। केंद्र सरकार लाएगी क्वालिटी कंट्रोल के नियम भी। वहीं हज यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। हज आवेदन को लेकर सरकार ने एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया और जो हज यात्रा के लिए आवेदन नहीं कर सके उनके लिए एक और मौका है, क्योंकि हज यात्रा 2026 में आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब 7 अगस्त तक यात्री आवेदन कर सकेंगे, जो कि लास्ट डेट पहले 31 जुलाई ही थी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक कोलार की एक महिला में मिला दुनिया का नया और अनोखा ब्लड ग्रुप। CRIB नाम से यह नया ब्लड ग्रुप खोजा गया हमारे देश भारत में कर्नाटक राज्य में। यह नया ब्लड ग्रुप मिला है। वैज्ञानिकों की 10 महीने की रिसर्च के बाद इसे खोजा गया और ये बेहद दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। दुनिया भर में केवल 10 लोगों का ही इस तरह का ब्लड ग्रुप है। बाकी जनरली लोगों के आपको पता होगा AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, इस तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, राइट। लेकिन कर्नाटक की है कोलार जिले के 38 वर्षीय महिला में डॉक्टरों ने अनोखा ब्लड ग्रुप खोजा है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए, भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया। अब स्पीड पोस्ट ही होगा पत्र और पार्सल का एकमात्र साधन। दरअसल भारतीय डाक विभाग ने इसी साल 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है। यानी अब केवल स्पीड पोस्ट सेवाएं ही उपलब्ध होगी। डाक विभाग का कहना है कि इसके पीछे उद्देश्य है डाक सेवाओं को तेज और आधुनिक बनाना है। और वैसे कल ही मैंने आपको इंडिया पोस्ट का एक और अपडेट बताया था। 2 अगस्त को डाकघरों में लेन देन नहीं होगा। 4 अगस्त को डाक विभाग एक नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करने जा रहा है, जिसके तहत सरकार का प्लान है हमारे देश भर के 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस 4 तारीख तक पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में 5 अक्टूबर तक होंगे पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव। सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं पंजाब सरकार का प्लान है, अब स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के पाठ पढ़ाएगी भगवंत मान सरकार। शिक्षा बनेगी नशे के खिलाफ हथियार। 1 अगस्त से पंजाब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को नशे से बचाव का एक वैज्ञानिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। ये पंजाब सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने बैंकिंग कानून में एक बड़ा संशोधन किया। अब गवर्नमेंट बैंकों को एक नया अधिकार दिया गया है और इस नए बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बिना दावे वाले शेयर और बॉन्ड राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष यानी IEPF में स्थानांतरित कर सकेंगे। यह उन्हें कंपनी कानून के तहत कंपनियों की श्रेणी में लाता है। तो बैंकों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अहम फैसला लिया गया बिना दावे वाले शेयरों को लेकर। चलिए हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, 15 साल से अधिक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी पेंशन पाने के हकदार माने जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही कर्मचारी के केस की सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण आदेश दिया और सरकार ने 18 अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी देने का आदेश भी जारी किया और अदालत ने यह भी कहा कि 15 साल से ज्यादा अगर किसी कर्मचारी ने सेवा दी है, फिर चाहे वो संविदा में हो, अस्थायी हो, बिना परमानेंट हो, फिर भी उन कर्मचारियों को सरकार को पेंशन देनी होगी। और पति पत्नी के बीच तलाक मामले
को लेकर भी देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी अपना हक नहीं जमा सकती है। एक केस में पत्नी ने अपने पति के मकान पर कब्जा कर लिया था, तो सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई याचिका को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का कोई अधिकार, कोई दावा नहीं रहता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय पर देखिए योगी सरकार ने अब स्पष्टता दी, नहीं खत्म होगा कोई भी पद और न ही बंद किया जाएगा कोई भी ऐसा स्कूल। अब इसमें क्या नए नियम, नई शर्तें तय की गई हैं, तो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय पर यूपी की योगी सरकार ने अपने फैसले में कुछ बदलाव किया है। अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले और 50 स्टूडेंट से ज्यादा विद्यार्थियों वाले स्कूल मर्ज नहीं किए जाएंगे। यानी ऐसे स्कूल जिनमें स्टूडेंट की संख्या 50 से ज्यादा है या उन स्कूलों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा है बच्चों के घर से, तो अब उन स्कूलों को एक दूसरे में मर्ज नहीं किया जाएगा। स्कूलों में विलय पर योगी सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया, नदी और रेलवे क्रॉसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा स्कूल विलयकरण में, और किसी भी तरह के टीचर्स के पद समाप्त खत्म नहीं किए जाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक भी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर वसूलेगा चार्ज। 1 अगस्त आज से ये नया नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल बैंक का कहना है कि अब यूपीआई पेमेंट्स पर पेमेंट एग्रीगेटर से ट्रांजैक्शन फीस वसूली जाएगी। ये नया नियम 1 अगस्त से लागू हो रहा है, जिसमें बैंक ने कहा कि अगर कोई पीए यानी पेमेंट एग्रीगेटर आईसीआईसीआई बैंक में एस्क्रो अकाउंट रखता है तो फिर हर ट्रांजैक्शन पर 0.02% चार्ज लगेगा, और अगर एस्क्रो अकाउंट नहीं है तो 0.04% चार्ज वसूला जाएगा। अधिकतम चार्ज 10 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगा। हालांकि टेंशन ना लें, आम लोगों के लिए ये चार्ज नहीं लगेगा। अगर ट्रांजैक्शन सीधे मर्चेंट के आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सेटल होता है तो फिर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वैसे इस तरह का चार्ज पहले येस बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बैंक 8-10 महीनों से ले रहे हैं। बाकी नॉर्मली यूपीआई से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के कई सारे नियमों में आज 1 अगस्त से ही बदलाव होने जा रहा, जिनका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाला है। मैंने आपको बताए थे अपडेट, यूपीआई यूजर्स अब एक दिन में 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। ऑटो पे मोड में भी बदलाव किया गया है। यूपीआई से पेमेंट करते समय अब लाभार्थी के बैंक अकाउंट का सीधा नाम दिखेगा, जिससे धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। बेनिफिशियरी नाम दिखेगा डायरेक्टली। इसके अलावा भी दोस्तों एसबीआई के क्रेडिट कार्ड नियमों में भी बदलाव हो रहा है। एलपीजी गैस की कीमतें भी बदल सकती हैं। आरबीआई एमपीसी की बैठक भी होने वाली है 4 से 6 अगस्त तक, तो रेपो रेट की ब्याज दरों में बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है। और भी ढेर सारे नए नियम, बड़े बदलाव जो कि 1 अगस्त 2025 से ही लागू होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल चुनाव आयोग की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। बीएलओ का मानदेय दुगुना कर दिया। अब हर महीने 12,000 रुपए तक दिए जाएंगे। जिन्हें अभी न्यूनतम मानदेय 6,000 रुपए मिल रहा था उनको 12,000 मिलेंगे। जिनको 12 मिल रहे थे उनको 18,000 रुपए मिलेंगे बीएलओ सुपरवाइजर को, और विशेष अभियानों में भाग लेने वाले बीएलओ को 2,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। भारत के चुनाव आयोग ने बीएलओ और सुपरवाइजर के मानदेय में यह बढ़ोतरी की है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पहली तिमाही में राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य का 17.9% रहा। सीजीए के आंकड़ों में ये पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है, रोमांच के लिए तैयार हो जाएं। दिल्ली में पहली बार उड़ेंगे हॉट एयर बैलून। यमुना किनारे से आप ये हवाई नजारा देख पाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की जा रही है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकार को जीएसटी चोरी से बड़ी चपत लगी है। ऑनलाइन गेमिंग में क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई सारी बेटिंग कंपनियां यूएसडीटी के जरिए लेन देन कर रही हैं, जिससे सरकार को जीएसटी चोरी और बड़ी गड़बड़ी की आशंका अब जांच की जा रही है। और वहीं देखिए ईपीएफ की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, अब पैसे निकालने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे। ईपीएफओ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है, अब ईपीएफओ से पैसा विड्रॉल करने के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने संसद में भी साफ साफ इस नियम के बारे में जानकारी दी है। वैसे ये नियम पहले से लागू है, मैंने आपको बताया था जब भी लागू हुआ था ये। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 2008 के महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले पर 17 साल बाद साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मालेगांव ब्लास्ट में कई आरोपी थे। एक पूर्व सांसद, लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 7 आरोपी बरी कर दिए गए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की और पुरोहित आरडीएक्स लाए। ये बातें जांच एजेंसियां साबित नहीं कर पाई। ये मालेगांव में एक धमाका हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौतें हुई थी। 7 लोगों को आरोपी माना गया था, जिन पर जांच चल रही थी और कई सालों से केस चल रहा था। लेकिन आखिरकार 17 साल बाद ये फैसला आया, जिस पर अब कोर्ट का कहना है कि इन आरोपियों पर अपराध साबित हो सके ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे ना। वैसे इस मालेगांव ब्लास्ट केस पर कोर्ट का रिजल्ट सामने आने के बाद विपक्ष, सत्ता पक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी। फडणवीस बोले कि आतंकवाद न भगवा था, न है, न रहेगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी देखने को मिल रही हैं। चलिए फिलहाल देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। 14 जिलों में स्कूल बंद हैं। गाजियाबाद में सोसाइटी का बेसमेंट भी धंसा। लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ यात्रा को फिर से रोका गया। 2500 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, बीआरएस विधायक दल बदल केस मामले पर स्पीकर 3 महीने में फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति मंजूर नहीं जहां ऑपरेशन कामयाब रहे, भले मरीज मर जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये उदाहरण दिया। और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के 10 विधायकों के दल बदल केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया कि 3 महीनों के अंदर अंदर इस पर फैसला लें, विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर। और वहीं देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा कि कबूतरों को दाना चुगाना परेशानी बनता है, ये सेहत के लिए भी खतरा है। बीएमसी को दाना डालने वालों पर एफआईआर करने की परमिशन भी दे दी बॉम्बे हाईकोर्ट ने। ये देखिए इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बड़ी बातें कही। कहा कि अनुमति न मिलने के बावजूद लोग कबूतर खानों
में कबूतरों को दाना डालना जारी रखे हुए हैं। अब स्थितियां और भी जटिल हो गई हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं देखिए दोस्तों, भाजपा सांसद और एक्टर रवि किशन ने भी सदन में एक सवाल रखा। उन्होंने कहा कि कहीं समोसा छोटा मिलता है तो कहीं बड़ा मिलता है। संसद में उन्होंने मांग रखी, बोले कि होटलों और ढाबों में भोजन की मात्रा का भी स्टैंडर्ड तय करने का कानून बनाए सरकार। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी ये मांग रखी। और खबर देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पर 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। 4 पैसेंजर्स के सामान से 8 किलो गांजा मिला। बैंकॉक से आई 2 फ्लाइट्स पर यह कार्रवाई हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए, टर्किश कंपनी भारत में एयरपोर्ट पर सर्विस नहीं दे सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलेबी की एक और याचिका को खारिज किया। आपको पता होगा, पाकिस्तान का साथ देने के चलते तुर्की पर यह पाबंदियां लगाई थी भारत सरकार ने, है ना। और वही देखिए, देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर इलाकों में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन का मामला भी अब कोर्ट पहुंचा। हरियाणा गुरुग्राम में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ याचिका दायर की गई और रिकॉर्ड भी मंगाया गया। गुरुग्राम के एक एडिशनल कोर्ट में ये याचिका लगाई गई। देखते हैं कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला आता है। चलिए फिलहाल खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार गवर्नर के लिए खरीदेगी 92 लाख की मर्सिडीज। कैबिनेट का फैसला है। निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण भी दिया जाएगा। 18 अगस्त से हिमाचल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसके अलावा हिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि आपदा में जिन लोगों के घर ढह गए हैं उन परिवारों को हरियाणा सरकार 5,000 और 10,000 रुपए देगी, गाँव और शहरी क्षेत्रों में। वहीं हिमाचल की सरकारी बसों में जिन्हें यात्रा फ्री मिलेगी उन्हें अब कार्ड बनवाना होगा। हिमाचल कैबिनेट के 10 बड़े फैसलों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और देखिए एक दुख भरी खबर दोस्तों, पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल और नायक लद्दाख में शहीद हो गए। फायरिंग रेंज की तरफ जा रहे थे, तभी भूस्खलन से इनकी गाड़ी पर एक बड़ी चट्टान गिर गई और ये देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। वहीं गुजरात अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी अब ठगी के मामले सामने आने लगे। देखिए आप, प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले लोगों के घर ठग पहुंचे। बोइंग कंपनी पर केस करके 10 करोड़ दिलाने का झांसा दिया और ठगों ने खुद को सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ बताया। देखिए मतलब हद हो गई अब तो ठगी की भी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले राजस्थान उदयपुर के वर्दी चंद मेनारिया की मौत का पहाड़ जैसा दुख कम होने से पहले ही उनके परिवार से रुपए ऐंठने के लिए ठग उनके घर पहुंच गए और ठगों ने खुद को सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ बताते हुए बोइंग कंपनी पर केस करके 8 से 10 करोड़ दिलाने का झांसा भी दिया। ये देखिए, परिवार वालों ने उन लोगों का वीडियो भी पुलिस को दिया जो उनके घर आए। आज दिन मैं आपको कहता रहता हूँ, साइबर ठगी के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं और देखिए ठग दिनों दिन किस तरह की चालबाजियां चलते हैं। आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम से हमारे देश की जीडीपी 1.5% तक बढ़ सकती है, जो कि 4.5 लाख करोड़ के बराबर है। एक्सपर्ट ने जेपीसी के सामने अपनी राय भी रखी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम लागू होने से चुनावों का खर्चा सरकार का कम होगा और इससे हमारे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, अमेरिकी टैरिफ से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। अमेरिका से रणनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ेगा। चीन और रूस के करीब जा सकता है भारत। टैरिफ वॉर के बीच खबर आ रही है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और ये भी कहा कि क्योंकि भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है, इसलिए हम टैरिफ भी लगाएंगे और जुर्माना पेनल्टी भी वसूलेंगे। और ये टैरिफ 1 अगस्त से आज से ही लागू करने की घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की उन्होंने एक और वजह बताई, ब्रिक्स भी। ट्रंप बोले कि ये ब्रिक्स जो है ये अमेरिका विरोधी देशों का ग्रुप है और क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर है इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को एक बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर 2 सप्ताह तक टैरिफ लागू नहीं होगा। मतलब भारत में बने आईफोन पर अमेरिका में 25% टैरिफ लागू नहीं होगा। स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर टैरिफ पर बाद में फैसला लेंगे, क्योंकि अमेरिकी बाजार में बिक रहे 78% आईफोन भी मेड इन इंडिया है अभी। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बुरा बयान दिया बीते दिन, इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया और उन्होंने कहा कि भारत और रूस अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर अब रूस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति घबराए हुए हैं। वैसे ये जो आज से 25% टैरिफ लागू होने जा रहा, अगर ये टैरिफ लागू होता है तो डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का भारत के किन किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप कुछ जानकारी टेबल में। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल उत्पाद, रत्न आभूषण, कृषि उत्पाद, मरीन उत्पाद, चमड़ा उद्योग समेत कई सारे सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन सेक्टर के काफी ज्यादा प्रोडक्ट भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं और अमेरिकी बाजार में निर्यात किए जाते हैं। तो वहां अमेरिका में ये क्षेत्रों से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, तो इससे भारत का निर्यात कम होगा, एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। इससे हमारी इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी पर भी गहरा असर पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग पर भी संकट आएगा। 1 लाख श्रमिकों की नौकरी को भी खतरा है। मैंने आपको कल दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर एक डिटेल रिपोर्ट बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ से भारत पर और क्या क्या असर पड़ेगा, किन किन सेक्टर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है इस पूरे टैरिफ इफेक्ट की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, मगर फिर भी हम ये टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि भारत भी हमारे उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए। तो अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले के बाद भारत सरकार ने भी कहा कि हम अपने नागरिकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। जैसे ही भारत ने एक टफ स्टैंड लिया, झुक गए डोनाल्ड ट्रंप और अब